हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। फिर एक नई पीडीएफ के साथ। ये पीडीएफ नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में सीसीटीसी के डिपार्टमेंटल सीवीटी एग्ज़ाम के लिए तैयार की गई थी, जिसमें 300% इंग्लिश, 250 मैथ, 250 राजभाषा और 700% वाणिज्य विभाग प्लस जीके से थे। टोटल 1500% थे। इस पीडीएफ को हम एक सीरीज में कवर करेंगे। पहले वाणिज्य विभाग प्लस जीके के 700% पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश मैथ के और राजभाषा के साथ 400% की कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले ही बना दी गई है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पीडीएफ में जो राजभाषा वाला पार्ट था उस प्लेलिस्ट में कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो ये है हमारा इस सीरीज का दूसरा पार्ट। निम्नलिखित में किस पद को ट्रेन मैनेजर का नया पद नाम दिया गया है? ये ट्रेन गार्ड, ये है आपका ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर का पद नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने श्रीलंका को उसकी राजधानी कोलंबो से जाफना तक लग्जरी ट्रेन चलाने हेतु सहायता की है? जीके का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडिया ने की है। भारतीय रेल का पहला सोलर प्लांट प्रारंभ हुआ है। ये हुआ बीना में, मध्य प्रदेश में है बीना। किस क्षेत्रीय रेल ने हाल ही में किसान रेल की 1000वीं ट्रिप को हरी झंडी दिखाई है? ये सेंट्रल रेलवे ने। डोनी पोलो ट्रेन किस राज्य में चलती है? तो ये ट्रेन चलती है अरुणाचल प्रदेश में। किस क्षेत्रीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली ट्रेन प्रारंभ की है? सही आंसर है साउथर्न रेलवे। बंधन एक्सप्रेस ट्रेन भारत और खालिस्तान के बीच चलती है। तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच। बी फॉर बंधन, बी फॉर बांग्लादेश, इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? ये हावड़ा टू धनबाद डबल डेकर पहली ट्रेन है। अरब सागर के समांतर कौन सी रेल लाइन है? तो ये अरब सागर इधर कोंकण रेलवे है। ये सही आंसर कोंकण रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना रेलवे जोन है? सबसे पुराना रेलवे जोन है द साउथर्न रेलवे। आरडीएसओ की स्थापना कब हुई थी? आरडीएसओ की स्थापना 1957 में हुई थी। उदय से क्या समझते हैं? उदय डबल डेकर ट्रेन है। उदय डबल डेकर ट्रेन। रेल दर्पण खालिस्तान क्षेत्रीय रेलवे की प्रसिद्ध पत्रिका है। तो ये वेस्टर्न रेलवे की है। रेल दर्पण। यूटीएस द्वारा जारी टिकट में टिकट संख्या कुल कितने अंकों में होता है? यूटीएस में 8 अंकों की होती है। ऑप्शन सी सही है उसका। शिकायत पुस्तिका में की गई शिकायत का निष्पादन कितने दिनों में होता है? ये 90 दिन में होता है। अगर फेस टू फेस इंक्वायरी की ज़रूरत होती है तब 120 दिन में होता है। क्या यात्रा के दौरान शराब का सेवन वर्जित है? यस। जोनल स्तर पर जनसंपर्क विभाग के मुख्य प्रमुख हैं सीपीआरओ। वाणिज्य विभाग के प्रमुख कार्य हैं सेल ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैफिक, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। इज्जत सीजन टिकट कितनी आय तक जारी किए जाते हैं? 1500 रुपये तक जारी किए जाते हैं। कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को सभी वर्गों में निःशुल्क ले जा सकते हैं? यह 3 वर्ष तक बात हुई है। यहाँ पे वर्गों में पूछा है तो यहाँ पे 3 वर्ष। सामान्यतः पूछता है तो 5 वर्ष।
सभी वर्गों की बात की है इसमें। 3 वर्ष। निःशुल्क मासिक सीजन टिकट यात्रा हेतु मान्य है, खालिस्तान। तो ये केवल सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में मान्य है। इंटरेल पास टिकट जारी किए जाते हैं, तो ये यूएस डॉलर में, ब्रिटिश पाउंड में और यूरो में, ऑल ऑफ दीज। इंटरेल पास 3 करेंसी में जारी किया जाता है। ये तीनों करेंसी के नाम दिए गए हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो। इंटरेल पास टिकट धारकों को भुगतान में छूट दी जाती है। तो देखो, रिजर्वेशन चार्ज में, सुपरफास्ट चार्ज में, मेल चार्जेस, राजधानी शताब्दी ट्रेन, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों चार्ज में छूट दी जाती है। HOR निम्न में से किसको जारी किया जाता है? ये गवर्नर को जारी किया जाता है, जनरल मैनेजर को जारी किया जाता है। HOR इशू बाय ऑफिशियल सच एज। तत्काल टिकट में सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो नाम में परिवर्तन, चेंज ऑफ नेम। 1000 किलोमीटर की यात्रा पर टिकट धारक द्वारा कितने ब्रेक जर्नी ली जा सकती है? 1 ली जा सकती है। अगर 1001 होता तब 2 ली जा सकती थी। 1000 किलोमीटर के लिए 1 ली जा सकती है। ई टिकटिंग वेबसाइट पर निम्न में से किस श्रेणी के यात्रियों को रियायत टिकट जारी किया जा सकता है? तो नॉन ऑफ दीज। ये सितंबर 2022 से पहले तक ये ओनली सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाता था उसमें, लेकिन सीनियर सिटीजन 2022 में ख़त्म कर दिया है। और ये लेटेस्ट PDF है 2023 की। तो नॉन ऑफ दीज इसमें यहाँ पे सही रखा गया है, नॉन ऑफ दीज। निम्न में से किस श्रेणी हेतु भारतीय रेलवे द्वारा पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है? तो ये ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि किसी यात्री के पास पहचान पत्र है और उसका नाम आरक्षण चार्ट में है, किंतु अपने ई टिकट की पुष्टि हेतु ERM, MRM या VRM या SMS, लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से नहीं दिखा पाता है, तो उससे क्या दंडात्मक प्रभाव लिया जाएगा? तो ये है आपका पर टिकट PNR EFT विल बी इशू आफ्टर टेकिंग RS 50 रुपये। 50 रुपये लेकर प्रति PNR EFT जारी की जाएगी। निम्न में से किस पास ऑब्लिक टिकट धारक द्वारा तुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा करना अनुमेय है? तो यह है इंटरेल पास और ड्यूटी पास होल्डर। रियायती किराए की गणना निम्नलिखित में से किसी ट्रेन के किराए के आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है मेल एक्सप्रेस के किराए के आधार पर। वरिष्ठ महिला नागरिक को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर निम्न में से कितनी रियायत प्रदान की जाती है? तो ये नॉन ऑफ दीज, क्योंकि वरिष्ठ महिला पुरुष दोनों की रियायत ख़त्म कर दी गई है 2022 में, तब के बाद नॉन ऑफ दीज आंसर सही है। वरिष्ठ पुरुष नागरिक को यात्रा करने पर निम्न में से कितनी रियायत प्रदान की जाती है? देखो, पहले यहाँ पे दी जाती थी पुरुष को 40% और महिला को 50%, इनका क्राइटेरिया था ये। बट अब नॉन ऑफ दीज, दोनों को ही नहीं दी जाती। निम्नलिखित में से किस बीमारी के होने पर रेलवे चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने पर यात्रा टिकट की वैधता बढ़ाई जा सकती है? कैंसर पेशेंट के मामले में MBS डिग्री धारक डॉक्टर को रेल द्वारा यात्रा करने पर किराए में कितनी छूट प्रदान की जाती है? 10% की छूट दी जाती है। अस्थि दिव्यांग व वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है? तो ये 50% की जाती है। अस्थि दिव्यांग को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में यात्रा करने पर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है? 50%।
ईएफटी से क्या तात्पर्य है? तो ईएफटी का होता है एक्सिस फेयर टिकट। सीपी ग्राम्स का पूरा नाम? यह सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रेडनेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सही है इसका। क्रिस, क्रिस पूछा है। क्रिस स्टैंड फॉर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ आपको 4 याद रखना है इसमें, अगर कि इसमें 4 देखो लिया जाता है इसमें सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, अदरवाइज बाकी ऑप्शन में नहीं है। SCC स्टैंड फॉर, ये होता है स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी। ऑप्शन सी सही है इसका। निम्नलिखित में से रेलवे रेट्स टर्मिनल का कार्यालय कहाँ पर है? ये आपका है चेन्नई में। RRT का मुख्यालय। GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारतीय रेल के स्टेशनों एवं परिसर में बिक्री हेतु प्रतिबंधित है? ऑफकोर्स तंबाकू। तंबाकू नहीं बिकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेयजल IRCTC ऑब्लिक भारतीय रेल द्वारा स्टेशनों एवं रेल परिसर में बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है? ऑक्सीमोर, बिसलरी, एक्वाफिना, रेल नीर। तो ये रेल नीर उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन डी सही है इसका। खालिस्तान मध्य रेलवे का मंडल नहीं है, तो यह है सोनपुर। सोनपुर मध्य रेलवे का मंडल नहीं है। RDSO का पूरा नाम रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? 17 जोन हैं। RDSO कहाँ पर स्थित है? ये है लखनऊ में। लास्ट है इस पार्ट का। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR का है इलाहाबाद में। तो दोस्तों ये इस सीरीज का दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।